हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2016 में और एनडी के अंदर 2021 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 देखने जा रहे हैं। चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमने सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर पर इस टाइप के हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए या आईआईटी जेई की, ठीक है, तो खाली इतना कर लेते हैं तो मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सभी रियल वैल्यू का सम आपको फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो बेस में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है और पावर में भी एक क्वाड्रेटिक है और रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है। तो ऐसा भाई तभी हो सकता है जब या तो आपके पास ये जो पावर है ना ये पूरी क्या हो, 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एक कंडीशन तो ये बन गई कि x² + 4x - 60 = आपका क्या होगा, 0 होगा। लेकिन बेस 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x² - 5x + 5 जो है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर इसको स्प्लिटिंग मिड-टर्म से हम सोल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि x की उस वैल्यू पर ये 0 तो नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मिड-टर्म से सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट जो है वो 60 आना चाहिए, ठीक है। अब 60 प्रोडक्ट कब कब आएगा, 6 और 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10x - 6x। स्प्लिटिंग मिड-टर्म से मैंने सोल्व किया है, ये फैक्टराइज कर दिया मैंने, ठीक है इसको। तो यहाँ से आएगा आपका x + 10, मैंने x कॉमन आउट कर लिया है और यहाँ से मिलेगा आपको x - 6, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा। यहाँ से x कॉमन आउट करेंगे, अंदर x + 10 बचेगा, यहाँ से -6 कॉमन करेंगे, ठीक है। अब 1/1 0 के इक्वल रखेंगे तो एक तो x की वैल्यू -10 मिल जाएगी और एक x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6। अब इनको चेक कर लेते हैं कि इसको 0 तो नहीं कर रहा है। तो 10 रखेंगे तो ये आएगा आपका प्लस का 100 + 5 0 नहीं होगा बिल्कुल। 6 रखेंगे तो 36 और +5 41, ठीक है, 41 और ये आएगा 30, इस पर भी 0 नहीं होगा। तो ये दोनों वैल्यू हम लेके चलेंगे, ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकंड क्या हो सकता है, देखिए सेकंड ये हो सकता है कि अगर बेस 1 हो तो चाहे पावर कितनी भी हो, बेस अगर 1 है, पावर चाहे कितनी भी हो तो भी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका जो बेस है वो आपका 1 हो सकता है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है x² - 5x + ये इक्वल्स टू किसके होगा, 1 के। तो जो बेस है वो 1 होगा तो पावर चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के। तो ठीक है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। 1 को इधर ले आते हैं तो x² - 5x + 5 और -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 0। तो x² - 5x + 4 और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। स्प्लिटिंग मिड-टर्म से इसको भी सोल्व करेंगे तो x² - 4x -x + 4 और इक्वल्स टू 0, ये स्प्लिट कर दिया हमने। तो यहाँ से एक फैक्टर तो आपको मिल जाएगा x - 4, थोड़ा सीधा लिखा है मैंने, और दूसरा आपको फैक्टर मिलेगा x - 1, ठीक है भाई। 1/1 0 के इक्वल रखेंगे तो एक x की वैल्यू +1 और +4 मिल जाएगी यहाँ से। स्प्लिटिंग मिड-टर्म से इसको हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। ये भी दोनों x की वैल्यू 2 यहाँ पर हो गई है, 2 यहाँ पर हो गई है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो ये बेस है ना ये आपका कितना हो, -1 हो, बेस आपका क्या हो, -1, और पावर जो है वो आपकी इवन हो। पावर कैसी हो, इवन। बेस -1 और पावर इवन हो तब भी रिजल्ट कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो एक कंडीशन ये वाली भी लगा लेते हैं। तो x² - 5x + 5 इक्वल्स टू आपका किसके हो, -1 के। और सेकंड इसकी जो पावर है वो कैसे होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। x² + 4x - 60 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2m। 2m मैंने लिख दिया है, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, कोई भी मल्टीपल हो, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए पावर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं और उसमें चेक करेंगे कि इवन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भाई -1 को इधर ले आते हैं तो x² - 5x + 5 और +1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो x² - 5x + 6 हो गया हमारे पास और 0। इसको भी हम स्प्लिटिंग मिड-टर्म से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, कैसे स्प्लिट हो जाएगा भाई, -6x हो जाएगा और +x हो जाएगा और प्लस कितना है, 6 और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम 3 और 2 में ब्रेक होगा, 3 और 2 में गलत कर दिया है हमने। तो ये हो जाएगा आपका -3x और -2x और +6, ठीक है। अब कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से एक तो आएगा आपके पास x - 3 और दूसरा आएगा x - 2। 1/1 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू एक 3 मिलेगी और एक 2 मिलेगी, ठीक है भाई। अब चेक कर लीजिए कि इनमें से किसको सब्स्टिट्यूट करने पर, दोनों को सब्स्टिट्यूट करने पर आ रहा है या कैसे आ रहा है, इवन आना चाहिए इसका रिजल्ट, तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो 3 मैं यहाँ पर रखता हूँ,
हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 3 4 जा 12 और माइनस 60, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये कितना हो गया 21 और माइनस क्या आ जाएगा 60, तो यहाँ से बचेगा 39 माइनस का 39 जो कि एक इवन नंबर नहीं है, तो 3 तो आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है भाई, 3 पर इवन नंबर नहीं मिल रहा है तो 3 आपका रिजेक्ट हो गया। 2 रख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 60, यहाँ से आपको इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 48, तो 48 एक इवन नंबर है। ठीक है, इवन है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास 2 वैल्यू आई है, यहाँ से 3 रिजेक्ट हो गई है। और इधर देख लीजिए क्या क्या आई एक्स की वैल्यू, एक आई हमारे पास एक्स की वैल्यू -10, हमें सम फाइंड आउट करना था ना सभी का। ठीक है, तो एक -10 है, एक +6 है, फिर आपके पास एक +4 है, फिर एक +1 है, और उधर से हमारे पास क्या आया था प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -10 और ये +10, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 6 4 + 10, तो बचा 2 + 1, और 2 + 1 कितना हो गया 3। तो इसकी जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रियल वैल्यू है, वो आपकी कितनी होगी 3 होगी। 3 का मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।